मुख्य कारण मैं तो यही मानता हूँ कि बच्चा जो अपने दिमाग से बिल्कुल स्वतंत्र होता है, बिना किसी दबाव में अपनी तैयारी करता है, इसी का परिणाम है कि इस बच्चे ने हर क्षेत्र में इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। कामों में आपने हाथ बटाया, हाँ। मम्मी के रसोई के लिए खाने में हाथ बटाया, आपने भोजन की व्यवस्थाओं को बारीकी से सीखा, परिवार की जिम्मेदारियों को आपने बखूबी रूप से समझा, और यहाँ तक कि अभी खेल में भी सुना है आप ग्राउंड में भी खेला करती थी। हाँ। हर काम पूरा कर करके 85% लेके आई है। मैं कह रहा हूँ 85% नहीं है, ये सारी परसेंटेज को जीरो पे ला करके रखने वाली वो छात्रा है जिसने आपको भ्रम से दूर निकाला। मेरे सभी जो साथी हैं, मतलब काफी बच्चों के साथ इनकी भावनाओं को समझते हैं, इनकी परिस्थितियों को समझते हैं, उसी हिसाब से इनके साथ जुड़े हुए हैं। इनके अभिभावकों के साथ परस्पर जुड़े रहते हैं और उनको उसी प्रकार का विद्यालय में माहौल देकर और इनको निखारा जाता है। और समाज को भी इस आईने से ही पता चलता है कि विद्यालय में पढ़ाई का स्तर कितना है। और आप सबके सहयोग से, आपके अभिभावकों के विश्वास से, आपकी मेहनत से और आपके सभी विद्वान शिक्षकों की मेहनत के कारण लगातार 2 साल से हमारा परीक्षा परिणाम सबसे अच्छा रह रहा है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। प्रकृति का निर्माण कुछ इस तरह से हुआ कि जब भी कभी खुशी की बात आती है तो एकत्रित हो जाते हैं सभी भारतवासी, और शिक्षा का एक दौर इस तरह से प्रचलन में है कि हर एक व्यक्ति का जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। हर जुड़ने वाला एक दूसरे से चाहता है कि अगर इसकी कामयाबी हो तो मेरा बुढ़ापा सुरक्षित हो, मेरा घर सुरक्षित हो, मेरा देश का नाम हो। और उसी सिलसिले में 21 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने जारी किया 12वीं आर्ट्स और साइंस का रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स के आते ही चर्चाएं होने लगी चारों तरफ, आखिर श्रेष्ठ कौन। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा सच के प्रमाणों के साथ आपके दरवाजे तक उपस्थित है। लेकिन मेरे सामने पे आप कैमरे पे जो दृश्य देख रहे हैं, ये वो दृश्य हैं जिनको देख कर करके बहुत खुशी होती है। मां सरस्वती का प्रांगण और उसमें शिक्षकों की ये टीम, और शिक्षकों की टीम एक प्रातःकाल सरस्वती की वंदना के साथ सभी शिक्षक यहाँ पर मां सरस्वती की प्रार्थना करते हुए, उनको पुष्प अर्पित करते हुए, और यहाँ पर भारतीय परंपरा रही है कि भगवान का नाम सबसे पहले हो, और वो भी सरस्वती माँ का नाम, और उसके बाद में किसी दिन प्रतिदिन क्रियाओं का अगर आयोजन किया जाए तो उनका आशीर्वाद बना रहता है। तो सभी शिक्षक यहाँ पर माँ सरस्वती को पुष्प अर्पित करते हुए, उनकी पूजा अर्चना करते हुए कितने अलग सुनहरे पल होते हैं वो, जिनको देखने के लिए हर एक व्यक्ति न्यूज चैनल से चिपका रहता है, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे बना रहता है। और वही दृश्य आपके सामने, जिनको देखने के लिए, जिनको गौरवान्वित होने के लिए हर एक भारतवासी और ऐसे दृश्य को देखना चाहता है। ग्राम पंचायत डुमोली के अंदर कोई भी कार्य हो शुभ का, अगर उसमें इस प्रतिमा को अगर पुष्प अर्पित नहीं किए गए तो ऐसा कोई दिन है ही नहीं कि सबसे पहले डुमोली के अंदर कोई शुभ काम हो और शहीद बिरदाराम को श्रद्धांजलि नहीं दी जाती हो, उनको पुष्प अर्पित नहीं किए जाते हो और उनको याद नहीं किया जाता हो। ये सभी ग्रामवासियों के लिए बहुत ही खुशी का पल है कि ये वो भूमि है, वो पवित्र एक स्थान है जहां चर्चा का विषय आज तक खेल से लेकर के शिक्षा के प्रांगण और एक अच्छे व्यवहार के रूप में पूरे राजस्थान में जाना जाता है। पुष्प अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि भी देते हुए शहीद बिरदाराम की प्रतिमा पर ग्राम पंचायत डुमोली बुहाना क्षेत्र का एकमात्र ऐसा कर्म स्थल जहां हर समय कोई न कोई, हर एक महीने में कोई ऐसा बेहतरीन समाचार लोगों को प्राप्त होता है, ग्रामवासियों को मिलता है कि वो खुशियां समेटे नहीं समेटी जाती और चारों तरफ पहुंच जाती है कैमरे के माध्यम से पूरे भारत और विश्व के धरातल पर।
क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आज फिर से आ पहुंचा है उस पावन धरा पर जहां सभी ग्रामवासियों को गर्व होता है। ऐसे गांव में जन्म लेने के बाद शहीद सिपाही बिरदाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के उस प्रांगण में जहां मेरे पीछे आप देख रहे हैं बेहतरीन एक मंच, साधारण मंच नहीं है, बहुत सारी जानकारी आपको आज मिलने वाली है कि आखिर ऐसा क्या है जिससे इस न्यूज को हमें देखना चाहिए, हमें इनको सुनना चाहिए और बहुत सारी अलग बातें हैं। आप यहाँ पे जानेंगे आज कि एक वो बच्चे हैं, एक वो पेरेंट्स हैं जो 12 घंटे के अंदर 10 घंटे अध्ययन करते हैं, चारों तरफ के प्राकृतिक जानकारियों से वो अनजान रहते हैं और उसके बाद कहीं वो परसेंटेज उनको प्राप्त होती है। एक वो बच्चे हैं जो सिर्फ मात्र कम सीमित नाम मात्र फीस में और एक बेहतरीन जो है सांस्कृतिक परंपराओं को निभाने के बाद और घर की जिम्मेदारियों को करने के बाद, घर की गतिविधियों के में अपना हाथ बटाने के बाद और फिर से वही उनके इक्वल परसेंटेज लेके आते हैं। तो तालमेल आपको तय करना है कि स्तर किसका बेहतरीन है और रिजल्ट्स कहां के बेहतरीन है, जहां बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और एक वो विकास होता है जहां बुढ़ापा बुजुर्गों का सुनिश्चित होता है। तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां आज आपको मिलने वाली हैं कि आखिर किसको चुने, क्योंकि चारों तरफ कल जो प्रस्तुत रिजल्ट हुआ 21 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने जो रिजल्ट जारी किया उसने सभी को चौंका दिया, कि माता पिता को सोचने पे मजबूर कर दिया कि बड़ी बड़ी रकम देकर करके फिर वही परसेंटेज और एक छोटी रकम देकर करके फिर वही परसेंटेज, आखिर किसकी तरफ जाना चाहिए पेरेंट्स को, अभिभावकों को। तो आज ऐसे ही नजारे हम आपके सामने लेके आने वाले हैं। परम श्रद्धेय मां सरस्वती, अमर शहीद श्री बिरदाराम आज मेहमान के रूप में पधारे हुए संजय क्राइम फोकस चैनल से संजय जी मीणा, स्टाफ के सभी विद्वान साथीगण और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो अपने विद्यालय का जो शानदार परीक्षा परिणाम रहा है इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखो, जब परीक्षा परिणाम आता है तो वो किसी भी विद्यालय में जो साल भर गतिविधियां हुई हैं, साल भर जो पढ़ाई हुई है उसका आईना होता है ना। और समाज को भी इस आईने से ही पता चलता है कि विद्यालय में पढ़ाई का स्तर कितना है। और आप सबके सहयोग से, आपके अभिभावकों के विश्वास से, आपकी मेहनत से और आपके सभी विद्वान शिक्षकों की मेहनत के कारण लगातार 2 साल से हमारा परीक्षा परिणाम सबसे अच्छा रह रहा है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और चूंकि आज जो परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है साइंस और आर्ट्स, इसके बारे में आपको संक्षेप में बता दूं कि अपने साइंस का जो परीक्षा परिणाम है 11 स्टूडेंट थे और सभी 11 के 11 स्टूडेंट प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। और ये सफलता आपने लगातार दूसरे वर्ष अर्जित की है। और इसमें जो प्रिया छात्रा प्रिया है, इसने 85% अंक प्राप्त किए हैं। और आपने न केवल स्टडी की है, साथ साथ दूसरी गतिविधियों में भाग लिया है। आपने साथ साथ खेलकूद की गतिविधियों में भाग लिया है, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। विद्यालय में जो भी क्रियाएं हुई पूरा समय आपने उसमें भी दिया है। और विशेष रूप से प्रिया ने, यह एक अच्छी खिलाड़ी है और जहां कहीं भी सांस्कृतिक गतिविधियां हुई हैं इसने विद्यालय का नाम रोशन किया और साथ ही साथ अब स्टडी में भी नाम रोशन किया है। बात आर्ट की करते हैं तो आर्ट का परीक्षा परिणाम भी क्षेत्र में हमारा सबसे अच्छा है। 20 छात्र थे, 20 में से 14 छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं और 6 छात्र द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। आर्ट का परीक्षा परिणाम भी 100% रहा है। और अपना जो परिणाम है इसको कहते हैं गुणात्मक दृष्टि से अच्छा परिणाम। तो अपने विद्यालय के जो सभी विद्वान शिक्षक है ना, आप सबको बहुत बहुत बधाई और मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं भाग्यशाली भी हूं कि आर्ट में, साइंस में और जो 10वीं और 10वीं से नीचे की क्लास है इसमें जो पूरी अपनी टीम है, 25 से ज्यादा व्यक्तियों की टीम है। और इस तरह से निष्ठावान और कर्मठ जो टीचर्स मुझे मिले हैं, इसके लिए बेटे मैं खुद अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं और भाग्यशाली समझता हूं। और आप सब भी भाग्यशाली हैं
कि आपको इन टीचरों के सानिध्य में पढ़ने का अवसर मिला। और इन सब ने अपनी मेहनत से, और छात्रों आपने भी अपनी मेहनत से ये साबित किया है कि परीक्षा परिणाम इसे कहते हैं। इस अवसर पर मैं ये अभिभावकों से भी कहना चाहूंगा और आपसे भी कि आज का जो विज्ञापन का भ्रमित करने वाला समय है ना, उससे भ्रमित नहीं हो। रिजल्ट देखें ओवरऑल पूरी क्लास का, एक हर स्टूडेंट का, न कि केवल टॉपर्स का। उससे क्या है, वास्तविक स्थिति का अनुमान नहीं होता है। तो इसलिए आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि गुणात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा परीक्षा परिणाम सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम है। हमारे साथ में कैमरे पे मौजूद हैं श्रीमान प्रमोद, फिजिक्स लेक्चरर, और एक बेहतरीन जानकारी साझा करने के लिए क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा सच को प्रमाणों के साथ आपके दरवाजे तक। और जानेंगे आज एक बेहतरीन विचार। प्रमोद जी, एक सबके लिए अमूल्य विचार है। रिजल्ट्स दुनिया देख रही है, कोई 96, कोई 99, कोई 90, लेकिन यहाँ बहुत अलग है, बहुत ही अलग है। जितना कहूं उतना अलग है। बने रहिए एक बार स्क्रीन पे, क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी आप लेने जा रहे हैं। ये वो बच्चे 85% प्राप्त कर करके आपके सामने उपस्थित हैं, लेकिन इन बच्चों में सबसे अलग वो है जो उन बच्चों में नहीं है, क्योंकि इन बच्चों ने सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया, माता पिताओं के विश्वास पे घर की जिम्मेदारियों में, काम में भागीदारी निभाई, सामाजिक जो परंपराएं हैं उनमें शामिल रहे। अगर घर की खेती बाड़ी की बात आती है तो उनमें भी इन्होंने अपना 100% योगदान दिया। उसके बाद आपने ऐसा इन बच्चों में क्या डाला कि 85% नहीं, मुझे तो कई 1000 गुना % लग रही है उन बच्चों की तुलना में। तो ये पेरेंट्स और सब जानना चाहते हैं, आखिर सारे स्टाफ के पास ऐसा क्या गुण बनता है आपके? सबसे पहले मैं क्राइम फोकस संजय न्यूज का स्वागत करता हूं विद्यालय में, और बहुत ही शानदार जो क्वेश्चन आपने किया है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँ कि जो हमारे प्रधानाचार्य मुकेश कुमार जांगिड़, इनका जो कुशल प्रशासन है उसकी बदौलत ही हम ये कर पाते हैं। मेरे सभी जो साथी हैं, मतलब काफ़ी बच्चों के साथ इनकी भावनाओं को समझते हैं, इनकी परिस्थितियों को समझते हैं, उसी हिसाब से इनके साथ जुड़े हुए हैं। इनके अभिभावकों के साथ परस्पर जुड़े रहते हैं, और उनको उसी प्रकार का विद्यालय में माहौल देकर और इनको निखारा जाता है। क्षेत्र में हमारे विद्यालय में स्काउटिंग में चलती है, सांस्कृतिक गतिविधियां भी होती हैं, और विभाग की तरफ से अन्य जो कार्यक्रम होते हैं, खेल कूद है, सभी में भाग लेते हैं। इसका मुख्य कारण मैं तो यही मानता हूँ कि बच्चा जो अपने दिमाग से बिल्कुल स्वतंत्र होता है, बिना किसी दबाव में अपनी तैयारी करता है। इसी का परिणाम है कि इस बच्चे ने हर क्षेत्र में इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। संजय जी, इस बेटी ने कौन सा खेल आपके सानिध्य में खेला है? ये फुटबॉल में इसने, निको ने और ये बच्चे हैं, इन्होंने इसका बालिका अकेडमी में पिछले साल एडमिशन हो गया था। निःशुल्क वहाँ शिक्षा मिलती है, खेल का की भी सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं राज्य सरकार की तरफ से। और इसने अभी विद्यालय में 85% अंक प्राप्त किए हैं। तो हर क्षेत्र में बच्ची इस विद्यालय का नाम रोशन कर रही है। कि जो शिक्षक और शारीरिक शिक्षक है ना, इन्होंने इस तरह से तालमेल बैठाया कि बच्चे की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो भी पूरी हुई, और ये अच्छा प्रतिशत भी लेके आई, अच्छा परीक्षा परिणाम भी लेके आई। तो मैं तो इधर जो दोनों पक्ष हैं उनकी जो आपसी तालमेल और कलाकारी है ना, इसका कायल हूँ। प्रतिकूल परिस्थिति में जीते हैं, और सामान्य परिवार से या गरीब परिवार से हमारे पास बच्चे आते हैं, और वो अपनी प्रतिकूल परिस्थिति को सहन करते हुए भी और अच्छा परिणाम दे रहे हैं। इसके लिए मैं इनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और बहुत अच्छा हमारी विद्यालय का रिजल्ट रहा, इसके लिए इनको शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूँ इनसे। सबसे पहले तो इस शानदार परीक्षा परिणाम के लिए इन विद्यार्थियों को और स्कूल स्टाफ के समस्त सदस्यों को बधाई। इस विद्यालय में साइंस और आर्ट्स दोनों फैकल्टी मौजूद हैं, तो ये बच्चे बहुत ही लकी हैं, भाग्यशाली हैं। इनके पास ऑप्शन है दोनों तरफ जाने का। कई बार देखा देखी में लोग चाहे खुद में इतनी कैपेसिटी हो या न हो तो भी साइंस की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन इन्होंने साइंस के साथ साथ आर्ट्स यहाँ उपलब्ध होने के कारण आर्ट्स में भी अच्छे स्कोर किए हैं, अपनी रुचि के अनुसार विषय लिए और अच्छा परीक्षा परिणाम दिया।
तो इन सबको पुनः बधाई, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो इन्होंने परीक्षा परिणाम दिया इसको आगे भी लगातार बरकरार बनाए रखेंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। स्टूडेंट्स हमारी 12th कक्षा पास करके जा रहे हैं। इन्होंने मेरे पास 9th 10th पढ़ा है और मैंने इसको संस्कृत में बहुत अच्छा समझाया है। मैंने इनको हमेशा मोटिवेट किया कि अर्निंग विद लर्निंग, यानी लर्निंग विद अर्निंग। लर्निंग विद अर्निंग का मतलब पढ़ाई के साथ कमाई। आज इन्होंने अर्निंग सेविंग विदाउट अर्निंग, यानी बिना किसी कमाई के इन्होंने अभिभावकों का बहुत कुछ पैसा बचा करके और उनके मन को एक मनोबल को बढ़ाया है। और इन्होंने भी इनके दिमाग में इनके मन में एक उत्साह जागृत हुआ है कि हमने बिना किसी खर्चे के, बिना किसी और ट्यूशन वगैरह के हमने एक ऐसा अच्छा परिणाम दिया है जो कि सभी के लिए अनुकरणीय है। तो क्यों ना इस बार भी एक बेटी के लिए भी, आपके सुनहरे बुढ़ापे के लिए भी, आपके अड़ोस पड़ोस के लिए भी कुछ भ्रमित जो बातें थे, मैं आज उनका खंडन करने जा रहा हूं। मैं एक एक उस सच्चाई से आपको अवगत करवाने जा रहा हूं। जहां आपकी सारी जो बातें बनाई थी वो आज धराशायी होने वाली है। बेटी को 9 घंटे पढ़ाइए, बेटी क्वालिफाई करेगी। बेटे को आप 4 दीवारी में कैद करके रखिए, किताबों से चिपका के रखिए, मेरिट हासिल करेगा। वो सारी चीजें आप खत्म होने वाली हैं। मेरे सामने एक ऐसी ही बेटी है, सिपाही शहीद बिरदाराम राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक छात्रा हमारे सामने उपस्थित है। बहुत सारी छात्राएं, बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पीछे स्क्रीन पे है, लेकिन बहुत कुछ अलग आज है। एक बेटी ने घर का काम किया, एक बेटी ने मां की रसोई में हाथ बटाया, एक बेटी ने भारतीय परंपराओं में विवाह शादियों में शामिल होकर के स्वतंत्र रूप से परसेंटेज प्राप्त की। पापा क्या करते हैं बेटा आपके? मेरे पापा फर्नीचर का काम करते हैं। फर्नीचर का काम करते हैं, गांव में ही? नहीं, बाहर बाहर करते हैं। पापा बड़ी मेहनत कर करके पैसा लाते हैं। हाँ। और आपने उस चीज को बखूबी रूप से समझा कि पैसे को मुझे कैसे बचाना है, और आपने सरकारी विद्यालय की तरफ इशारा किया अपने माता पिता को, और माता पिता ने आपको सरकारी स्कूल में डाला और वहां पर मिले बेहतरीन सेनापति के रूप में मुकेश जांगिड़ प्रिंसिपल, साथ में यहाँ के सैनिक जो उनका मजबूत एक स्तंभ बनकर करके उनका हौसला बढ़ा रहे थे, परिवार से बढ़कर के सदस्य की भूमिका को निभा रहे थे, और आपके साथ एक भगवान का आशीर्वाद बन के खड़े थे। आपको ऐसा एक प्रांगण मिला। आपकी गतिविधियां 85% तक पहुंची, 85% आपने प्राप्त किया। लेकिन बता रहा हूं, परसेंट में मत जाइए। मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं, कभी ऐसा ना हो कि बेटा चला जाए कहीं शहर और बीमारियों में 4 दीवारी सहारा ढूंढ रही हो। ये बेटियां, ये वही बेटियां हैं जो बीमारियों में, ये बेटे वही हैं जो हॉस्पिटल की भागदौड़ तक आपके साथ रहेंगे। और बेटा घर के कामों में आपने हाथ बटाया। हाँ। मम्मी के रसोई के लिए खाने में हाथ बटाया, आपने भोजन की व्यवस्थाओं को बारीकी से सीखा, परिवार की जिम्मेदारियों को आपने बखूबी रूप से समझा, और यहां तक कि अभी खेल में भी सुना है आप ग्राउंड में भी खेला करती थी। हाँ। हर काम पूरा कर करके 85% लेके आई है। मैं कह रहा हूं 85% नहीं है, ये सारी परसेंटेज को 0 पे ला करके रखने वाली वो छात्रा है जिसने आपको भ्रम से दूर निकाला है। बेटा क्या क्या किया आपने घर पे? मैंने घर पे काम भी किया, पढ़ाई भी की थी, और मेरे माता पिता ने भी मुझे एकदम मतलब ऐसे खुला छूट दे रखी है कि तुम्हें जो करना है वो करो। जब तो मैं ग्राउंड में भी जाती थी, मैं खेलती भी थी और मैं पढ़ती भी थी। उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया है। यानी कि ट्यूशन वगैरह किया कहीं आपने? कभी ट्यूशन नहीं किया, उसके बावजूद घर पे टीवी वगैरह मोबाइल वगैरह यूज करते थे? मोबाइल मतलब मैं घंटे भर से कम तो यूज करती थी, लेकिन थोड़ा बहुत वैसे देखती थी एंटरटेनमेंट के लिए, और बाकी फिर मैं पढ़ती भी थी।
देखिए, सब पेरेंट्स की धारणाएं होती है कि मोबाइल दे दो बच्चे बिगड़ जाते हैं, टीवी दे दो बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन ये बेटी सब भ्रम को दूर कर रही है। मोबाइल इसने यूज किया सिर्फ अपनी स्टडी के लिए यूज किया, अपनी लाइफ के लिए यूज किया, घर पे कामों में हाथ बटाए तो रिश्तों को मजबूत करने के लिए, और पिता को अगर समझा तो बारीकी से समझा, कहीं इनके पैसे व्यर्थ ना हो जाएं। बेटा क्या कहना चाहोगे? सभी आपकी बहनें हैं, आपकी गांव की जो माताएं आपको सुन रही हैं, देख रही हैं, आपकी जो बहनें कहीं आज भटक रही हैं कि कैसी स्कूल में उनको डालें, उन सब के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहती हूँ कि ये स्कूल बहुत ही अच्छा है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है और मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिला है, जैसे आपको क्या करना है, क्या बनना है। और इन स्कूल स्टाफ ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर काम में। मुझे गेम में भी मतलब जाने दिया। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। क्या आपके मम्मी पापा से इन करोड़ों भारतवासियों को मिलाना चाहोगे? क्योंकि हम जानना चाहते हैं घर में आपने ऐसा क्या था घर में ऐसा कि घर ने और स्कूल ने मिलकर के आज आपको इस कैमरे पे रख दिया। सभी को मिलाना चाहोगे अपने मम्मी पापा से? हाँ। तो मैं आपको इनके घर पे भी लेके चलूंगा, एक एक बच्चे से मिलाऊंगा, लेकिन आने वाले समय में तब तक वेट कीजिएगा। और एक एक बच्चे से हम जानते हैं, अभी हमारी क्लास में टोटल 20 बच्चे हैं, सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हैं। हमारी क्लास के एक नहीं सभी 20 भाई बहनों ने फर्स्ट डिवीजन से क्वालिफाई किया है। मैं सभी अध्यापकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने समय समय पे हमारा मार्गदर्शन किया। और यहाँ स्कूल में सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमें समय समय पर हमारे टेस्ट होते हैं और लैब हैं जिनमें हमें प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं समय समय पे। तो मैं सभी टीचरों को थैंक यू कहना चाहती हूँ। फिर से यही कहना चाहती हूँ कि आपका जो मन है करने का, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं आप वहाँ पे जाइए और अपना आप को साबित कीजिए कि आप जो भी करो अच्छा करो, किसी भी जगह जाओ या कोई भी काम करो उसे अपने दिल और अपने दिमाग से और अपने परिवार की और गुरुजनों की सहायता से अच्छे से करिए, जिससे उसका फल अच्छा मिले। अब तक आप कह रहे थे हमारे बच्चे बोलते नहीं है, और मैं ये कहता हूं कि दिखाऊंगा, प्रमाण से ही दिखाऊंगा मैं आपको। इससे बेहतरीन शब्दवाणी और क्या चाहिए आपको, जहां बच्चे एक अच्छे से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आदर्श शब्दावली संस्कार युक्त आपके सामने पेश कर रहे हैं। बेटा, आपके सब भाई एक अच्छी स्कूल चाहते हैं, एक अच्छा वातावरण चाहते हैं और चाहते हैं कि हम भी मंजिल तक पहुंचे। क्या कहोगे उन सभी को? हम सभी से यही कहेंगे कि सभी भाई बहनों को, माता पिताओं को भी सपोर्ट करना चाहिए कि हमारे गुरुजनों ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया हमें, ताकि हम अच्छे पढ़ाई कर सके और हम आगे सफल रहें। जीवन कैसा भी हो, रिजल्ट सरकार दे सकती है। सही हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएंगे। क्या अपनी बेटियों और बहनों की बात नहीं मानोगे? क्या आप अपने बेटों और भाइयों की बात भी नहीं मानोगे? अभूतपूर्व सफलता के लिए इस विद्यालय परिवार के सभी स्टाफ बंधु और छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से हार्दिक रूप से बधाई। और मैं सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की ओर कामना करता हूं और आशा करता हूं कि ये अपने विकास पथ की ओर हमेशा अग्रसर होते रहेंगे।